अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट कामरान और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिकल सेल एनीमिया एंड इट्स जेनेटिक बेसिस। सो फर्स्ट इज डेफिनेशन। It is a genetic disorder that affect erythrocytes causing them to become sickle or crescent shape। तो ये एक ऐसी जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर रेड ब्लड सेल की जो शेप है वो क्रिसेंट शेप हो जाती है, सिकल शेप हो जाती है। अब क्रिसेंट शेप और सिकल शेप क्या होती है? पहली रात का जो चांद होता है उसको हम कह देते हैं कि ये क्रिसेंट शेप है। अब आप इस रेड ब्लड सेल को देखें तो इसकी शेप भी आपको उसी की तरह से लग रही है, तो इसलिए इसको नाम दे दिया गया है सिकल सेल एनीमिया। The effect of this condition due to an abnormality of hemoglobin molecule found in erythrocyte। और ये क्रिसेंट शेप जो रेड ब्लड सेल की क्रिसेंट शेप बनी है वो बनती है किसकी वजह से? हेमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर जब डिस्टर्ब होती है तो उसकी वजह से ये क्रिसेंट शेप बनती है और फिर इससे कंडीशन को हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। अब हम ये इसकी हिस्ट्री देखते हैं कि सबसे पहले कौन सा था वो इंसान जिसके अंदर ये सिकल सेल एनीमिया का डिस्कवरी हुई और किसने की। ठीक है, इन 1904 वाल्टर क्लेमेंट नॉयल, ये एक मेडिकल स्टूडेंट था। ही ट्रेवल्ड फ्रॉम गनेडा टू यूनाइटेड स्टेट। तो ये एक गनेडा कंट्री है, वहाँ का रहने वाला था और ये मूव करके गया यूएसए में और इसने वहाँ पर स्टडी अपनी स्टार्ट की एट चिकागो कॉलेज ऑफ डेंटल सर्जरी, मेडिकल कॉलेज में जाके इसने एडमिशन लिया। आगे फिर इसके जो टीचर थे डॉक्टर अर्नेस्ट ई एरेंस, द इंटर्न हु वाज ऑन ड्यूटी दैट डे। ये डॉक्टर ड्यूटी पर थे, इन्होंने क्या करना था कि सब बच्चों के ब्लड को टेस्ट करना था। परफॉर्म आ रूटीन ब्लड टेस्ट, ये रूटीन में ब्लड टेस्ट कर रहे थे एंड यूरिन एनालिसिस, और साथ साथ यूरिन एनालिसिस भी कर रहे थे। इन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखा कि नॉयल वाज द फर्स्ट टू बी ऑब्जर्व्ड दीज पियर शेप एलोंगेटेड सिकल ब्लड सेल। इन्होंने क्या देखा कि नॉयल जो है, जो नया स्टूडेंट आया था इस यूनिवर्सिटी के अंदर, इन्होंने इसका ब्लड टेस्ट किया तो इसके ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड सेल की शेप थी वो पेयर शेप थी, यानी कि इलोंगेटेड फॉर्म थी। और फिर उस ब्लड सेल सिकल्ड ब्लड सेल्स, ठीक है। अच्छा, बाद में क्या हुआ? 1910 में डॉक्टर जेम्स हैरिक, जो कि सुपरवाइज़र था डॉक्टर आयरन का, इसने अपना एक आर्टिकल पब्लिश करवाया और उसका नाम रखा पिकुलर एलोंगेटेड एंड सिकल शेप रेड ब्लड सेल्स इन केस ऑफ सीवियर एनीमिया। तो इसने एक आर्टिकल पब्लिश किया कि हमने एक ऐसा रेड ब्लड सेल की शेप देखी है जो जिस शेप का नाम था सिकल शेप, और इस पर्सन के अंदर ये जो सिकल शेप रेड ब्लड सेल पाया गया था उसको बहुत ही हाई किस्म का अनीमिया था, बहुत ही ज़्यादा खून की कमी देखी गई थी। अच्छा, फिर उसके बाद डॉक्टर नॉयल जो था रिटर्न टू ग्रेनेडा, अपनी उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट की और ग्रेनेडा में चला गया 1907 में, और वहाँ पर उसने डेंटल प्रैक्टिस शुरू कर दी। जॉर्ज में कैपिटल सिटी था जो, और फिर वो 32 की एज में मर गया। किस वजह से मरा? एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम की वजह से। तो इसके अंदर ये जो मेडिकल का जो स्टूडेंट था डॉक्टर नॉयल, इसके अंदर सबसे पहले सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन जो है वो डिस्कवर की गई थी। अच्छा, अब ये सिकल सेल एनीमिया किस वजह से होता है? हमने अभी पढ़ा कि हेमोग्लोबिन की वजह से होता है। हेमोग्लोबिन इज़ आ प्रीडोमिनेंट प्रोटीन पिगमेंट इन रेड ब्लड सेल। अब ये हेमोग्लोबिन क्या है? ये एक प्रोटीन पिगमेंट है जो रेड ब्लड सेल के अंदर पाया जाता है। हेमोग्लोबिन फॉर्म अनस्टेबल रिवर्सिबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड बनाता है जो अनस्टेबल होता है और रिवर्सिबल होता है। जहाँ हमारे बॉडी पार्ट के जो टिश्यू होते हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, वहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ऑक्सीजन रिलीज़ होती है और वो टिश्यू उस ऑक्सीजन को पिक कर लेते हैं और हेमोग्लोबिन फिर दोबारा लंग्स की तरफ चली जाती है दोबारा ऑक्सीजन लेने के लिए। ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसका कलर होता है ब्राइट रेड, और डी ऑक्सी हेमोग्लोबिन ब्लड का कलर जो है वो पर्पल कर देती है, पर्पल ब्लू कर देती है। द चेंज इन सेल स्ट्रक्चर अराइज फ्रॉम चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ हेमोग्लोबिन। तो जो सेल की स्ट्रक्चर चेंज हुई थी, रेड ब्लड सेल की स्ट्रक्चर चेंज हुई थी, वो किस वजह से हुई थी? हेमोग्लोबिन की वजह से। हेमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर चेंज होगी तो वो रेड ब्लड सेल के स्ट्रक्चर को भी चेंज कर देती है।
अब ये चेंज आती किस वजह से है? ऐसा क्या होता है कि हेमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर में चेंज आती है, फिर वो रेड ब्लड सेल की स्ट्रक्चर को चेंज कर देती है। अ सिंगल चेंज इन एन अमाइनो एसिड का हेमोग्लोबिन टू एग्रीगेट। तो एक सिंगल चेंज आती है अमाइनो एसिड की हेमोग्लोबिन के अंदर, वो फिर हेमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर को चेंज करती है। हेमोग्लोबिन फिर आगे रेड ब्लड सेल की स्ट्रक्चर को चेंज कर देती है। अब उसकी रीज़न क्या है कि हेमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर में क्यों चेंज आती है? आप ये देखें, ये हमारे पास आरएनए है और इसके ऊपर ये वाला जेनेटिक कोड है GAG, ठीक है। ये जेनेटिक कोड बनाता है, जब ये एक्सप्रेस करता है तो ये बनाता है ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। तो ये नॉर्मल बंदे के अंदर ग्लूटामिक एसिड बनता है अगर ये वाला जेनेटिक कोड होगा तो, ठीक है। अगर इस जेनेटिक कोड के दरमियान वाला न्यूक्लियोटाइड एडिनिन यानी कि A, इसको हम रिप्लेस कर दें इस U के साथ, ठीक है, तो फिर जो हमारे पास जेनेटिक कोड बनेगा वो बनेगा GUG। अब ये GUG ग्लूटामिक एसिड यानी कि ये ग्लूटामिक एसिड नहीं बनाएगा, क्या बना देगा? विलाइन बना देगा। तो जब विलाइन बनेगा, नॉर्मल प्रोटीन नहीं रहेगी, तो वो प्रोटीन क्या बन जाएगी? हेमोग्लोबिन क्या बन जाएगी? म्यूटेंट प्रोटीन बन जाएगी, म्यूटेंट हेमोग्लोबिन बन जाएगी। ये म्यूटेंट हेमोग्लोबिन क्या करती है? फिर रेड ब्लड सेल की स्ट्रक्चर को भी चेंज कर देती है। नेक्स्ट, अब हम सिकल सेल अनीमिया की इनहेरिटेंस देखते हैं। सबसे पहले हमने एक क्रॉस करवाना है, सेल डिजीज़ इफ़ वन पेरेंट है सिकल सेल ट्रेट। एक ऐसा पेरेंट जो कि कैरियर है, उसके पास सिकल सेल अनीमिया की एक कॉपी है, एंड अदर डज़ नॉट कैरी दी सिकल सेल हेमोग्लोबिन, और दूसरा पेरेंट उसके पास सिकल सेल अनीमिया की कोई कॉपी नहीं है, यानी कि वो नॉर्मल है, देन नन ऑफ द चिल्ड्रन विल हैव सिकल सेल अनीमिया। तो उसके जो बच्चे पैदा होंगे उसमें से किसी को भी सिकल सेल अनीमिया नहीं होगा। लेकिन क्या होगा, अगर हम ये क्रॉस देखें कि ये हमारे पास एक नॉर्मल बंदा है, ठीक है, जिसके पास कोई सिकल सेल अनीमिया क्या कॉपी नहीं है, तो इसकी जीनोटाइप हमने रिप्रेजेंट करना है कैपिटल A से, ठीक है। अब दूसरा हमने लिया फीमेल ली, जिसके पास एक सिकल सेल अनीमिया का कॉपी है और उसको हमने रिप्रेजेंट करना है कैपिटल A S के साथ, ठीक है। इसके पास जो फीमेल है, इसके पास सिकल सेल अनीमिया की एक कॉपी है। मतलब क्या है कि इसको भी सिकल सेल नहीं है, लेकिन इसके पास वो जीन है कि ये आगे अपने बच्चों में वो जीन ट्रांसफ़र करेगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, अगर हम क्रॉस करवाएं, यहाँ से हम एक A लें और यहाँ से भी हमने एक A लेना है। A का मतलब क्या है कि ये नॉर्मल क्रोमोसोम है, नॉर्मल जीन की हमने कॉपी ली है। तो जब इसका क्रॉस करवाएंगे तो ये बच्चा पैदा होगा, ठीक है। तो इस बच्चे की जीनोटाइप क्या आएगी? कैपिटल A। तो ये क्या होगा? नॉर्मल होगा, यूजुअल होगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से A लिया, यहाँ से S लिया, तो जो बच्चा पैदा होगा उसकी जीनोटाइप आएगी कैपिटल A S। तो ये जो बच्चा होगा ये भी, इसको भी अनीमिया नहीं होगा, लेकिन ये क्या होगा? ट्रेट वाला होगा। ट्रेट का मतलब है कि ये कैरियर होगा, इसके पास सिकल सेल अनीमिया का एक कॉपी है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है? कैरियर है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से लेना है A और यहाँ से लेना है हमने A। तो जो बच्चा पैदा होगा वो होगा कैपिटल A और ये भी क्या होगा? यूजुअल होगा, नॉर्मल होगा। फोर्थ कैपिटल A और कैपिटल S। तो इसमें जो बच्चा पैदा होगा वो क्या होगा? ट्रेट वाला होगा, AS, यानी कि कैरियर होगा। तो इसमें हमने क्या देखा, here is a 1 in 2, there is a 1 in 2 यानी कि 50% चांस that any given child will get one copy of the sickle cell anemia। 50% चांस का मतलब क्या है कि अगर आप इन दो बच्चों को देख लो, इसमें से एक बच्चा नॉर्मल है और एक बच्चा क्या है? कैरियर है, यानी कि उसके पास ट्रेट है, एक कॉपी है। तो ये क्या है? इसको हम क्या देते हैं? ये है 50%, यानी कि दो में से एक के पास ट्रेट जाएगा सिकल सेल अनीमिया वाला, यानी कि वो कैरियर होगा, और दूसरा जो होगा वो नॉर्मल होगा।
इसी तरह अगर हम इसमें देखें इन दो के अंदर, तो इसमें भी हमें क्या नज़र आ रहा है, एक यूजुअल है और एक ट्रेट वाला है। तो इसमें क्या है, इन दोनों के दरमियान 50% चांसेस हैं कि एक कैरियर होगा और दूसरा नॉर्मल होगा। अगर हम क्रॉस कराएं, इफ़ बोथ पेरेंट्स हैव सिकल सेल ट्रेट, अब दो पेरेंट्स हैं जिसके पास सिकल सेल ट्रेट की एक कॉपी है, देयर इज़ a 1 in 4 यानी कि 25% चांस है कि डैट एनी गिवन चाइल्ड कुड बी बॉर्न विद सिकल सेल अनीमिया। अगर हम यहाँ पे एक क्रॉस देखें, ये हमारे पास फादर है जो कैरियर है, उसको अनीमिया तो नहीं है लेकिन उसके पास एक अनीमिया की कॉपी है, ठीक है। और ये हमारे पास मदर है जिसको अनीमिया तो नहीं है लेकिन उसके पास एक अनीमिया की कॉपी है, यानी कि ये दोनों फादर और मदर क्या हैं, कैरियर हैं। तो इसके जो बच्चे पैदा होंगे उसके अंदर क्या चांसेस होंगे, तो उसके अंदर आप देखें हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है कैपिटल आर और स्मॉल आर के ज़रिए इनकी जीनोटाइप। तो अगर हम यहाँ से कैपिटल आर लें और यहाँ से भी कैपिटल आर लें, तो जो बच्चा पैदा होगा उसकी जीनोटाइप क्या होगी, कैपिटल आर, और ये क्या होगा, अनअफेक्टेड होगा। अनअफेक्टेड का मतलब क्या है, ये नॉर्मल होगा, इसके पास अनीमिया की कॉपी नहीं गई, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें, यहाँ से हम लेंगे कैपिटल आर और यहाँ से हम लेंगे स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये जो बच्चा पैदा हुआ इसके पास एक अनीमिया की कॉपी है और एक नॉर्मल कॉपी है, तो ये क्या है, ये कैरियर है, ये अफेक्टेड नहीं है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट देखें, यहाँ से हम लें स्मॉल आर और यहाँ से लें हम कैपिटल आर, तो जो बच्चा हमारे पास पैदा होगा वो होगा कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी कि वो क्या होगा, कैरियर होगा, इसको भी अनीमिया नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर लास्ट पे आप देखें, यहाँ से हमने लिया स्मॉल आर और यहाँ से भी हमने लिया स्मॉल आर, तो जो जीनोटाइप बनेगी बच्चे की वो बनेगी स्मॉल आर। तो ये जो बच्चा है ये होगा अफेक्टेड बच्चा होगा, इसको सिकल सेल अनीमिया हो जाएगा। तो इसकी रेशो क्या बन रही है, आप देखें कि जो 25% है पूरी जनरेशन में वो सिकल सेल अनीमिया वाले होंगे और बाकी जो सारे बच्चे हैं वो उनको सिकल सेल अनीमिया तो नहीं होगा लेकिन कुछ के अंदर सिकल सेल अनीमिया की एक कॉपी होगी और एक के अंदर नॉर्मल होगा। अच्छा, देयर इज़ आल्सो 1 in 4 चांस दैट एनी गिवन चाइल्ड कुड बी कम्प्लीटली अनअफेक्टेड। तो इसमें हम चांसेस देखें तो पूरी जनरेशन में 25% चांसेस हैं कि उस बच्चे को अनीमिया होगा और 25% चांसेस हैं कि वो उसकी औलाद में से वो बच्चा पैदा हो सकता है जो बिल्कुल नॉर्मल होगा, जिसके पास कोई अनीमिया की कॉपी नहीं है, और 50% चांसेस हैं कि उनके बच्चे कैरियर पैदा हो सकते हैं, यानी कि उनके पास अनीमिया की कॉपी होगी लेकिन उनको सिकल सेल अनीमिया होगा नहीं, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट क्लास देखें, इसमें हमने क्या लेना है, इफ़ वन पेरेंट हैज़ सिकल सेल ट्रेट एंड अदर हैज़ सिकल सेल अनीमिया, देयर इज़ 1 in 2 यानी कि दो में से एक बच्चा क्या होगा, डैट एनी गिवन चाइल्ड विल गेट सिकल सेल ट्रेट, दो में से एक बच्चा क्या होगा, सिकल सेल ट्रेट वाला होगा यानी कि कैरियर होगा। एंड 1 in 2 यानी कि दो में से फिर एक बच्चा क्या हो सकता है, एनी गिवन चाइल्ड विल गेट सिकल सेल अनीमिया। तो अब यहाँ पे क्लास देखें तो वहाँ पे आपको समझ आएगी कि ये है हमारे पास फादर जो कैरियर है, ठीक है, और ये है हमारे पास मदर जिसको सिकल सेल अनीमिया है। फादर क्या है, ए, कैपिटल ए और कैपिटल एस, मदर का है कैपिटल एस। अब इस स्टेटमेंट को देखें आप कि देयर इज़ 1 in 2 यानी कि 50% चांस डैट एनी गिवन चाइल्ड विल गेट सिकल सेल ट्रेट। तो अगर हम इसका क्रॉस करवाएं कि यहाँ से हम लें कैपिटल ए और यहाँ से ले एस, तो जो बच्चा पैदा होगा वो क्या होगा, कैरियर होगा, उसके पास एक सिकल सेल का आ जाएगा और एक नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह और यहाँ से ले दूसरा एस, तो जो बच्चा पैदा होगा वो क्या होगा, ट्रेट यानी कि कैरियर वाला होगा। इसी तरह अब आगे हम लें, यहाँ से एस लेते हैं और यहाँ से भी एस लेते हैं, यहाँ से भी एस लिया, यहाँ से भी एस लिया, तो जो बच्चा पैदा होगा कैपिटल एस और ये क्या होगा, सिकल सेल अनीमिया वाला होगा बच्चा। इसी तरह अब अगर हम यहाँ से एस लिया और यहाँ से दूसरा एस लिया
तो जो हमें लास्ट में बच्चा मिलेगा वो भी क्या होगा, उसके पास भी सिकल सेल एनीमिया की 2 कॉपी आ गई, तो वो भी क्या होगा, सिकल सेल एनीमिया वाला होगा। तो ओवरऑल अगर हम इसमें देखें तो इसमें क्या है कि 2 में से 1 बच्चा कैरियर हो सकता है, यानी कि 2 में से 1 कैसे, अगर हम इस एक और एक ये इन दोनों में से देखें तो एक ये हमारे पास कैरियर है और ये हमारे पास क्या है, अफेक्टेड है, अनीमिक है, ठीक है। इसी तरह अगर हम दूसरा देखें इसमें से और इसमें से, तो ये हमारे पास कैरियर है और ये हमारे पास अनीमिक है, सिकल सेल अनीमिक है, ठीक है। अच्छा, लास्ट पे अगर हम एक और क्रॉस देखें, इफ़ वन पेरेंट हैज़ सिकल सेल एनीमिया एंड अदर इज़ कम्प्लीटली अनअफेक्टिव। अब यहाँ पे क्या है कि एक बाप है, वो नॉर्मल था, उसकी शादी होती है फ़ीमेल के साथ, माँ के साथ, वो थी, उसको सिकल सेल एनीमिया था, ठीक है। तो अब उसके जो बच्चे पैदा होंगे, उन तमाम के तमाम बच्चों में ये 4 जो बच्चे पैदा हुए हैं, इनको सिकल सेल एनीमिया तो नहीं होगा, लेकिन ये सारे के सारे क्या होंगे, ये सारे के सारे कैरियर होंगे। तो ये सारे के सारे कैरियर होंगे। क्यों कैरियर होंगे? क्योंकि सब के पास एक एक सिकल सेल एनीमिया की कॉपी आ जाएगी, ये देख, ठीक है। तो नो विल हैव सिकल सेल एनीमिया, तो कोई भी किसी बच्चे के पास सिकल सेल एनीमिया नहीं होगा। अब नेक्स्ट है ये सिकल सेल एनीमिया जो है, इसकी ट्रीटमेंट देखें तो सबसे पहले क्या है, पेन रिवीलिंग मेडिकेशंस, क्योंकि जो सिकल सेल एनीमिया पेशेंट होते हैं उनको पेन बहुत ज़्यादा होती है जब रेड ब्लड सेल ब्लड वेसल के अंदर फंस जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, तो उस वक्त सिकल सेल एनीमिक जो पेशेंट होता है उसको पेन होती है, तो उसकी पेन को कम करने के लिए फिर मेडिकेशन की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, या फिर जो सिकल सेल एनीमिक पेशेंट होता है उसका जो ब्लड है वो ट्रांसप्लांट किया जाता है, उसके ब्लड एक्सचेंज करवाया जाता है, यानी कि सिकल सेल एनीमिक ब्लड निकाल दिया जाता है और नॉर्मल ब्लड उसमें इंजेक्ट किया जाता है। और इसका जो सबसे महंगा तरीन इलाज है और एफिशिएंट है वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। अगर होगा तो ब्लड सेल्स जो हैं वो नॉर्मल पैदा होने लग जाएंगे। अब रेड ब्लड सेल नॉर्मल पैदा होंगे तो फिर उसको सिकल सेल एनीमिया की बीमारी नहीं होगी। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया, इसकी समझ आई है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को शेयर करें। थैंक यू।